रात के अंधेरे में ठंडी हवाओं की सरसराहट और चांद की मध्यम रोशनी के बीच एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। इस ट्रेन का नाम था भूतिया एक्सप्रेस। यह ट्रेन रात के समय ही चलती थी और बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते थे। स्टेशन पर गिने-चुने लोग ही थे जो इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रात के सन्नाटे में अचानक गाड़ी की सीटी बजी और ट्रेन ने धीरे धीरे स्टेशन पर अपनी जगह ली। आशीष भी रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां गिने चुने लोग ही थे। ए भगवान, यहाँ तो कोई पैसेंजर ही नहीं है। पता नहीं ट्रेन आएगी भी या नहीं। थोड़े समय बाद ट्रेन आती है। आशीष ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन चालू हो जाती है। आशीष, जो एक नवयुवक था, अपनी नौकरी के सिलसिले में इस ट्रेन में सफर कर रहा था। उसे ट्रेन के भूतिया होने की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने ट्रेन में चढ़ते ही एक खाली सीट देखी और उस पर बैठ गया। ट्रेन की बोगी में चंद ही लोग थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद आशीष ने महसूस किया कि ट्रेन के भीतर का माहौल कुछ अजीब है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और एक धीमा सा संगीत सुनाई दे रहा था जो बहुत ही डरावना था। आशीष ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन अचानक उसने देखा कि बोगी के एक कोने में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है जो उसकी तरफ घूर रही थी। आशीष ने अपनी जगह से उठकर बोगी के दूसरे हिस्से में जाने का निर्णय लिया। वह बोगी के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक आदमी बैठा हुआ था जो अपना सिर झुकाए बैठा था। भैया जी, अगर जगह खाली है तो इधर बैठ जाऊं क्या? आशीष ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आशीष को थोड़ी घबराहट होने लगी, इसलिए उसने अपनी बर्थ पर वापस जाकर सोने का निर्णय लिया। रात के करीब 2 बजे जब ट्रेन एक सुनसान जंगल से गुजर रही थी, आशीष को अचानक जोर की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर उठ बैठा और देखा कि ट्रेन की बोगी में कोई नहीं है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ खाली था। आशीष ने बोगी के बाहर झांक कर देखा तो एक आदमी दिखाई दिया जो ट्रेन के छत पर चल रहा था। वह आदमी बहुत ही अजीब ढंग से चल रहा था, जैसे कि उसकी टांगे नहीं हों। आशीष ने अपने डर को काबू में रखते हुए बोगी का दरवाजा खोला और बाहर जाने का प्रयास किया। जैसे ही आशीष ट्रेन की छत पर पहुंचा, उसने देखा कि वह आदमी हवा में गायब हो गया। आशीष को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चारों तरफ देखा और तभी उसने महसूस किया कि ट्रेन के छत पर और भी लोग हैं। ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। आशीष ने उन लोगों के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह एक कदम बढ़ाता, वे लोग गायब हो जाते। आशीष ने डर के मारे वापस बोगी में जाने का निर्णय लिया। आशीष जैसे ही बोगी में वापस आया, उसने देखा कि बोगी का माहौल बिल्कुल बदल गया है। बोगी के अंदर अब खून के धब्बे और टूटी फूटी बेंचें दिखाई दे रही थी। आशीष ने अपनी बर्थ पर बैठकर सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही अजीब दृश्य घूमने लगे। अचानक वह बुजुर्ग महिला फिर से दिखाई दी। उसने आशीष से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस ट्रेन में जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। आप कौन हैं और यह ट्रेन भूतिया क्यों है? क्योंकि यहाँ कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। इस ट्रेन में यात्रा कर रहे सभी लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। आशीष ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उसे अब इस ट्रेन से किसी भी तरह से बाहर निकलना होगा। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। ट्रेन अब भी उसी जंगल से गुजर रही थी।
जहां उसे वह अजीब आदमी दिखाई दिया था। आशीष ने साहस जुटाकर ट्रेन के ड्राइवर के पास जाने का फैसला किया। वह बोगी के आखिरी छोर तक गया और ड्राइवर के केबिन में झांका। वहां उसने देखा कि ड्राइवर की सीट खाली है और ट्रेन अपने आप चल रही है। आशीष ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसकी आवाज पूरे ट्रेन में गूंजने लगी। तभी ट्रेन अचानक रुक गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। आशीष ने तुरंत बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे किसी ने पीछे खींच लिया। आशीष ने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन चुके हो। आशीष ने एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई और महिला को धक्का देकर दरवाजे से बाहर कूद गया। सुबह का सूरज उगते ही आशीष ने खुद को एक सुनसान रेलवे ट्रैक के पास पाया। ट्रेन गायब हो चुकी थी और आसपास कोई नहीं था। आशीष ने अपने आप को संभाला और पास के गांव की ओर बढ़ा। गांव के लोगों ने उसकी बात सुनी और बताया कि कई सालों से उस ट्रेन के बारे में कहानियां सुनाई जाती रही हैं, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाया था।